वैसे तो भारत में केवल एक ही सोने की खदान है, जो कि कोलार, कर्नाटका में कोलार गोल्ड फील्ड के नाम से प्रसिद्ध है। भारत को प्रमुखता से सोना आयात करना पड़ता है, क्योंकि भारत में स्वर्ण भंडार उस अनुपात में अब नहीं रह गया है। पर एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत अपना उत्पाद निर्यात करता था और सोना वापस आता था। विदेशी आक्रमणकारियों ने, इसके पश्चात मुगलों ने, अंग्रेजों ने इतना लूटा, उसके उपरांत भी भारत में अनेकों अनेक जगहों पर इतना सोने का भंडार भरा पड़ा है, जिसे जितना अंग्रेज लूट पाए या खोज पाए, उन्होंने प्रयास किया। उससे पूर्व मुगल भी ये प्रयास कर चुके हैं। जो बच गया वो इतना बड़ा भंडार है कि भारत महाशक्ति बन के उभर सकता है, यदि सरकार या जागरूक नागरिक दोनों मिलके इस स्वर्ण भंडार को खोजने का प्रयास करें। तो अपनी इस सीरीज में हम ऐसे ही स्वर्ण भंडारों की, खजानों की विवेचना करेंगे जो पूर्व में किसी और द्वारा अब तक खोजे नहीं गए। आज ये हमारा पहला एपिसोड है इस विषय में, और आज हम जरासंध के खजाने से आरंभ करेंगे। जरासंध वही महाभारत का पात्र जो कि कंस का ससुर था और जिसने 84 राजाओं को बंधक बना लिया था। जरासंध की वजह से ही भगवान श्री कृष्ण को द्वारिका इतनी दूर बसानी पड़ी थी। यद्यपि वे कंस का वध कर चुके थे, तब भी क्योंकि कंस का संबंधी था, भगवान कृष्ण को नगरी दूर बसानी पड़ी। और जब तक कि सही समय नहीं आया, जरासंध का वध नहीं हो पाया। पश्चात में उन्होंने भीम के माध्यम से किया, और जरासंध भी निश्चित तौर पे बहुत वीर था। तो उसके खजाने को हम अनुमान कर सकते हैं महाभारत कालीन खजाने की बात हो रही है। और एक बहुत बड़ा साम्राज्य, मगध साम्राज्य। तो इस खजाने की बात पर हरेका वंश का शासक था बिंबिसार। उसने मगध साम्राज्य का बहुत विस्तार किया है। बिंबिसार की 3 रानियां थी। पहली रानी थी कोसला देवी। इनके साथ जुड़ने पर बिंबिसार को काशी दहेज में मिल गया था। इससे मगध का साम्राज्य बहुत विस्तारित हो गया। आपकी दूसरी पत्नी थी छलना, जो कि लिच्छवी साम्राज्य के राजा चेतक की पुत्री थी। आपकी तीसरी पत्नी क्षेमा थी, जो माद्रवंश की थी और पंजाब से आती थी। अजातशत्रु, जो बिंबिसार और कोसला देवी का पुत्र था, और उसी ने गद्दी हासिल करी बिंबिसार से। जर्मन इंडोलॉजिस्ट हरमन जैकॉबी का मानना है कि महावीर वर्धमान, जी हाँ वही जैन मत के, की माता का नाम विशाला, जो चेतक की पुत्री थी। इस हिसाब से छलना और त्रिशाला दोनों बहनें हुई। महावीर वर्धमान और अजातशत्रु आपस में मौसेरे भाई हुए। देवदत्त, जो भगवान बुद्ध का चचेरा भाई था, अजातशत्रु का मामा था। वो मंत्री की भांति सुझाव देता रहता था अजातशत्रु को। अजातशत्रु वैष्णव मत से था और बिंबिसार जैन और बौद्ध मत की ओर प्रभावित थे।
देवदत्त का पक्ष यही था कि बिंबिसार सारी संपत्ति बौद्ध मत में लुटा रहा है, जो कि प्रजा की संपत्ति है। देखा जाए तो हुआ भी बाद में यही। बिंबिसार ये कार्य पूरी तरह नहीं कर पाए तो सम्राट अशोक ने किया। वो बौद्ध प्रभाव जो कुछ 100 वर्षों बाद अत्यधिक पड़ा, देश की वैज्ञानिक उन्नति में हानि हुई और सेना की हानि हुई, धन की हानि हुई। अजातशत्रु ने राज्य का कार्यभार अपने हाथ में लिया और बिंबिसार को बंदी बना लिया। इससे उसकी मां और बिंबिसार दोनों ने निर्णय करके जैन मुनि भैरद्वय को ये विशाल खजाना दान में दे दिया, जो एक गुफा में छुपा हुआ है। ये गुफा पहाड़ों को काटकर बनाई हुई है। आज ये नालंदा जनपद के राजगीर स्थान में पड़ती है। इसको जरासंध का खजाना भी कहते हैं। संभव है ये राजकोष जरासंध के समय से ही आगे बढ़ता चला आ रहा है, इसीलिए इसको जरासंध का खजाना कहते हैं। सोन भंडार गुफा में प्रवेश करते ही पहला जो कक्ष पड़ेगा उसे सैनिकों का कक्ष कहा जाता है। ये 10.4 मीटर लंबा और 5.2 मीटर चौड़ा है। 1.5 मीटर ऊंचा कक्ष है। इसके आगे बढ़ने पर खजाने का दरवाजा आता है, जो आज तक कोई खोल नहीं पाया है। लोगों को कहना है कि खजाने तक पहुंचने के लिए वैभवगिरी पर्वत सागर से होकर सप्तपर्णी गुफाओं तक जाता है, जो कि सोन भंडार गुफाओं से दूसरी तरफ पहुंचती हैं। कोई आश्चर्य नहीं है कि गुफाएं बहुत विस्तृत होंगी। दूसरा छोर तो होता ही है हर गुफा का। गुफा की दीवार पर शंख लिपि में लिखा हुआ है। लोग इस दरवाजे को खोलने का कूट यानी कोड मानते हैं। शंख लिपि अब लुप्त हो चुकी है। बख्तियार खिलजी ने 1193 में जब नालंदा विश्वविद्यालय जलाया तो उसका पुस्तकालय नष्ट हो गया, और जिसके कारण शंख लिपि के अध्ययन से जुड़े सारे ग्रंथ जल के राख हो गए हैं। अब कोई विद्वान नहीं बचा है इस लिपि को पढ़ने वाला। पर यदि ये कूट अब नहीं पढ़ सकते हैं तो अजातशत्रु क्यों न पढ़ सका? या तो ये कूट बहुत बाद में लिखा गया है, या फिर उस समय भी इस लिपि के जानकार बहुत थोड़े ही लोग होंगे। ऐसी मान्यता है कि अजातशत्रु विभिन्न यात्राएं देता था अपने पिता को, पर जब वह स्वयं पिता बना तो उसके विचार बदल गए, और जिस दिन उन्हें वो मुक्त करने जा रहा था, उसके आने की सूचना सुनकर बिंबिसार ने हीरा चाट लिया। बिंबिसार जहां बंदी रहे और जरासंध का अखाड़ा सब आसपास ही है। इस खजाने को खोलने के लिए मुगलों ने प्रयास किया, अंग्रेजों ने भी तोपें चलाई, पर दरवाजा नहीं खुला। उस समय के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु, या जिन्हें हम लोग जगदीश चंद्र बोस भी कहते हैं, उनसे राय ली गई और डायनामाइट से उड़ाने के विषय में उनसे विचार किया गया। तो उन्होंने कहा कि यदि इसे उड़ाया गया तो संभव है कि भूगर्भ तक विस्फोट जा सकता है और लावा भी बाहर आ सकता है। ये वही जगदीश चंद्र बोस हैं जिन्होंने क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किया था, और मार्कोनी से 2 साल पहले रेडियो वेव ट्रांसरिसीवर अपना एक उन्होंने प्रजित किया था। रेडियो वेव्स के खोजकर्ता और यंत्र के जो है असली और सार्वजनिक कर दिया था अपने आविष्कार को। उन्होंने ये उपाय अंग्रेजों को बताया जाता है। अंग्रेजों ने डायनामाइट इत्यादि नहीं लगाया। आज ये बिहार में पर्यटन का केंद्र है स्थान, पर यदि भारत सरकार चाहे तो आधुनिक तकनीक में अब सही प्रयोग करके बिना किसी तोड़ फोड़ के अंदर क्या है सब पता कर सकती है, या कोई निजी कंपनी बनाकर भी सरकार से अनुमति लेकर इस पर शोध कर सकता है। कैसे एक कंपनी बनाकर खजाने की खोज करी जा सकती है, इस विषय पे हम आपको आने वाले एपिसोड्स में बताएंगे, क्योंकि यह जानना भी बहुत आवश्यक है। इन चीजों को भारत में बहुत प्रमुखता से नहीं लिया जाता है, पर निश्चित तौर पे वे उत्साही लोग जो इस बात के महत्व को जानते हैं, वे इसमें आगे बढ़ेंगे, और यह अनुमान किया जा सकता है कि ये खजाना इतना बड़ा होगा कि यदि भारत सरकार को यह मिल जाए तो विश्व बैंक का कर्ज और जितने भी सारे कर्ज हैं वो तो चुक ही जाएंगे, और पूरी दुनिया को कर्ज भारत बांटने लग जाएगा। तो इस प्रकार की जो भी आपको आसपास क्षेत्र में
यदि ऐसी कोई किला या गुफा इत्यादि की जानकारी हो तो हमें भी साझा करें, हम भी उस पर शोध करके प्रस्तुत करेंगे। और इस विषय में कोई नई जानकारी हो तो भी हमें आप ईमेल के माध्यम से बता सकते हैं। यदि ये जानकारी लाभकारी लगी हो तो आप हमसे जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले एपिसोड में फिर किसी खजाने के बारे में हम आपको इस सीरीज में आगे बताएंगे, और जल्द ही हम निश्चित तौर पे ट्रेजर ट्रोविंग के बारे में भी क्या कानून है इस पर भी एक विशेष एपिसोड बनाएंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।